विद्युपुर से पटना दीदार में सबलपुर के पास पुल जो बन रहा है उसमें जितने भी वाहन इस्तेमाल हो रहे हैं उनको एक बड़े पानी के जहाज़ के ज़रिए लाया जा रहा है और उनको इस तरह से उतारा जाएगा यहाँ। ये कच्ची दरगाह से यानी सबलपुर भी बोलते हैं उसको, वहाँ से ये प्लेटफॉर्म एक छोटे जहाज़ के ज़रिए यानी उसे धक्का देते हुए ये एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिस पे कम से कम 10 ट्रक आ सकता है, 4 छोटी गाड़ियाँ और बहुत सारी छोटी गाड़ियाँ आ ही जाती हैं, जिसमें लोकल राघोपुर के लोग भी अपनी गाड़ियाँ चढ़ा करके उस पार ले जाते हैं। ये एल&टी कंपनी ने अपनी सुविधा के लिए शुरू किया है। इनके काम गंगा के उस पार भी हो रहा है और पुल का निर्माण चल रहा है, इसलिए इनके हेवी व्हीकल्स ट्रक वगैरह रॉ मटेरियल लेकर इसी पर सवार होकर उस तरफ उतर जाते हैं। ऐसे 2 तरह के प्लेटफॉर्म दोनों तरफ चल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि एल&टी कभी भी रोकती नहीं है और उनकी भी गाड़ियों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार करती है। यानी कि मैंने अपने आँखों से देखा कि यहाँ कई गाड़ियाँ जैसे 4-5 कार और 8-10 मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ से इस तरफ से उस तरफ गए। मैं भी इस पर सवार होकर अपनी गाड़ी से गया और ये 2 प्लेटफॉर्म है और 2 जहाज़ है और ये जब एक इस तरफ आता है तो इस तरफ वाला खुलकर उस तरफ चला जाता है, यानी उस तरफ से अगर खुला, उस गंगा के उस पार से खुला तो इधर से भी एक खुल जाता है। और ये 8 बजे रात तक यानी सुबह से 8 बजे रात तक ये सिलसिला चलता रहता है और स्थानीय लोगों को इससे बहुत सुविधा है। मास्टर बैठेगा तो
हम अभी आज गंगा सेतु बन रहा है जो सबलपुर से बिद्दुपुर जाने वाला 6 लेन गंगा सेतु बन रहा है। इसमें एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है और एक एल&टी कंपनी जो अपनी सुविधा के लिए गाड़ियों से सामग्री रॉ मटेरियल इधर से उधर ले जाती है, उसमें आम आवाम जो है, जो आम जनता है, उसको किस तरह से फ़ायदा पहुंच रहा है और किस तरह से गंगा के उस पार और इस पार लोग हो रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं। कैसे आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या नाम है आपका, पहले बताएं। मेरा नाम गोपाल कुमार। कैसे आप लोग रोज़ आते जाते हैं यहाँ? जैसे एल&टी वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम के थ्रू, उनके काम से ये जहाज़ चलती है, उसी वजह से हम लोग भी उन्हीं का रास्ते पार कर जा रहे हैं। इससे यही सुविधा है हम लोग का। ये कभी भी आते तो रोकते नहीं हैं, बल्कि रात हो गई जहाज़ बंद हो गया तो नाव इनका चलता है, बोट, उनसे मोटरसाइकिल नहीं खाली पार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब से आए हैं एल&टी वाला यहाँ काम करने के लिए, तो ये हम लोग का ज़रूर सुविधा है जो कि पार कर जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो 6 लेन बन रहा है, इससे आपको कितना फ़ायदा होगा? क्या पूरी जनता यहाँ की जो है बिद्दुपुर और इस गंगा की उस पार की जितनी जनता है, ये इनको किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा, इसके बारे में बताइए। जैसे मेरा फ़ायदा क्या है कि समय बचेगा ये बनने से। हम लोग का जो इधर ज़मीन वगैरह है, उन लोग का रेट जो है हाई हो सकता है। बड़े बड़े फैक्ट्री बनेंगे, क्योंकि रास्ता नहीं थे तो फैक्ट्री नहीं बनते थे। अब बड़े बड़े फैक्ट्री बनेंगे, ये सीएम कोई भी नीतीश कुमार हो, ये लोग लाएंगे, फैक्ट्री बनेगा वहाँ, फिर पब्लिक को काम चलेगा, कमाएंगे लोग, यही फ़ायदा है। ठीक है, इस आप बताएं कि किस प्रकार से आपको ये सुविधा जो मिल रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, सुविधा तो बहुत मिल रहा है ये कंपनी से। हम लोग को असुविधा थोड़ी है, हम लोग उनके साथ साथ आते जाते हैं, हम लोग भी। ये बात देखिए, यहाँ की जो नागरिक हैं उनको बहुत सारी सुविधा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आप क्या करते हैं, बताइए। बिजनेस करता हूँ। तो बिजनेस में आपको कितना इससे फ़ायदा पहुँच रहा है? किस प्रकार से आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? एल&टी के जो एक किरान के जहाज़ चल रहा है, किरान के स्वरूप, वो अपने सामान को ढोते हैं, आपको भी ले जाते हैं, कैसे आप फ़ायदा पहुँच रहे हैं? जैसे फ़ायदा है कि सर उनके द्वारा हम भी कुछ में सुविधा है, जाते आते हैं, कोई रोक नहीं है, उनकी तरफ से भी बिजनेस में फ़ायदा हुआ। जो बहुत दूर से आप कोई दूसरा रास्ता चुनते थे, उसमें काफ़ी समय लगता फ़ायदा था। भी है और दूर से भी फ़ायदा भी है, प्लस तेल की भी बचत है, प्लस फ़ायदा भी है कि गाड़ी उड़ी टूटता उटता नहीं, आराम से जाते हैं, सेफ्टी है। चलिए, बहुत अच्छा।